क्या हाल चाल है आप सभी के। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए रेल यात्रा के साथ। आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं ट्रेन नंबर 22425 अयोध्या कैंट से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। और अकेले नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आज साथ में मम्मी भी ट्रैवल कर रही है। मम्मी फर्स्ट टाइम वंदे भारत में ट्रैवल करेगी। इससे पहले मम्मी वीडियो में ही मोबाइल में ही देखी थी वंदे भारत को। आज मौका मिला है पहली बार मम्मी को वंदे भारत ट्रेन जर्नी एक्सपीरियंस करवाने का। हेलो बोल दो सबको। हेलो। कहाँ जा रही है आज? दिल्ली। दिल्ली कौन से ट्रेन से? वंदे भारत ट्रेन। ट्रेन देखी है वंदे भारत इससे पहले? वीडियो में देखे हैं। वीडियो में देखी है? इसका वीडियो देखी है? VS मोनू। मेरा प्रमोशन कर रही है यहाँ पे। VS मोनू का ये देखिए। और दूसरे का नहीं देखी है? नहीं देखी। अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है, मोबाइल चलाते रहती है, कितना वीडियो आता रहता होगा। ये आ गई अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन नंबर 1 पे। हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं C5 कोच में। वंदे भारत में 2 तरह का कोच होता है, पता है? नहीं पता। नहीं पता है। एक होता है CC कोच और एक होता है एग्जीक्यूटिव क्लास कोच। एग्जीक्यूटिव क्लास में क्या होता है कि 2 गो सीट इधर 2 गो सीट इधर रहता है, ठीक है। और जिसमें हम लोग ट्रैवल करेंगे इसमें एक तरफ 3 गो सीट, एक तरफ 2 गो सीट। और जिस कोच में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं CC कोच में, वो थोड़ा सा कंजेस्टेड रहता है, थोड़ा सा। एग्जीक्यूटिव क्लास में क्या होता है कि मतलब पैर वैर आराम से फैला के सो सकती है, सो के बैठ सकती है। और उसका जो चेयर है ना वो रोटेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें रोटेट नहीं होता है। अब किस कोच में तुमको ट्रैवल करना है, CC में कि एग्जीक्यूटिव में? बताओ। टिकट कटा है इसमें। किसे तो बोलेगी तब ना। हाँ, CC में जाएगी कि एग्जीक्यूटिव क्लास में जाएगी? 2 गो सीट वाला में कि 3 2 5 वाला वो वाला में जाएगी? 2 गो वाला में चलो। 2 गो वाला में तो टिकट हम कटाए नहीं। मम्मी बोल रहे एग्जीक्यूटिव क्लास के बारे में, लेकिन हमने टिकट लिया CC के बारे में। तो मतलब CC कोच में हमने टिकट लिया है। तो एग्जीक्यूटिव क्लास में भी ट्रैवल करवाएंगे। अब जब भी मौका मिलेगा कहीं ट्रैवल करने का तो वंदे भारत का एग्जीक्यूटिव क्लास का जर्नी एक्सपीरियंस मम्मी से पूछेंगे। अभी फिलहाल CC कोच में चलते हैं। गेट थोड़ी देर में ओपन होगा, इंटीरियर वगैरह दिखाएंगे। देख के कैसा लग रहा है मम्मी? अच्छा है। अच्छा है ना? अभी गेट खुलेगा तो अंदर चलो, देखना अंदर से कैसा है, बताना। हम लोग आ चुके हैं अपने कोच में। आगे चलो मम्मी। 28 29 आगे चलो। और सीट जो है वो है एक 28 नंबर, एक 29 नंबर। तो विंडो साइड दे दिए हैं मम्मी को कि बाहर का नज़ारा अपना लेते रहेगी। और ये देखिए कैसा लग रहा है माँ? अच्छा है। ये सब क्या है पता है तुमको? ये है खाना बताओ। खाने वाला, नाश्ता करने वाला है। नाश्ता करने वाला, ठीक है। चलो इसको ऊपर करो। ये क्या है ये बताओ? ये है पता। झोला वोला टांगने वाला। हाँ, झोला वाला उसमें टांग सकती है। और जिस पे पैर रखी हुई है ये है फुट रेस्ट। इसको फुट रेस्ट कहते हैं। बोतल रखने वाला किधर है? यही वो है। हाँ, जहाँ हाथ रखी हुई है इसको कहते हैं आर्म रेस्ट। इसको ऊपर भी कर सकती है, ऐसे ऊपर कर सकती है। ये नीचे मैगजीन सॉकेट देखो कहाँ है, नीचे देखो जाली है लगा हुआ। हाथ डालो। हाँ, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के उसमें रख सकती है, ठीक है। समझ में आ गया? विंडो देखो, धूप लगेगा तो इसको पकड़ो, नीचे करो। ये हो गया, नीचे हो गया ना। ऊपर कर दो, ऊपर हो जाएगा, धूप नहीं लगेगा। और सबसे मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं एक। ये देख रही है क्या है? लाइट है। लाइट है, टच लाइट है। इसका स्विच विच नहीं, यहाँ से टच करेगी तो जल जाएगा। टच करो तो। हाँ हो गया, टच करो, बंद हो गया। हाँ, ये मैजिक है, मैजिक वंदे भारत का। वॉशरूम वगैरह दिखाएंगे बाद में। तो ये अपना C5 कोच है। मम्मी का मन था भाई एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल करने का, हमको लास्ट में पता था। हाँ, 3 उधर है, इधर 2 है। तो बात बराबरे है। 3 2 5 हो गया, बराबर नहीं है। जब उसमें जाएगी तब पता चलेगा। का है?
उसमें क्या है ना कि ये सीट थोड़ा छोटा लग रहा है, वो थोड़ा बड़ा सीट रहेगा, और ये सीट को तुम घुमा के उधर खिड़की की तरफ भी देख सकती है। ये घूमता नहीं है सीट, और उसमें ना थोड़ा जगह ज़्यादा मिलता है, और खाने पीने को भी थोड़ा अधिक मिलता है, बस और कुछ नहीं। हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है ना सीसी कोच का 3x2 का होता है, जैसे 3 सीट इधर और 2 सीट इधर देखने को मिलेगा। और एग्जीक्यूटिव क्लास में क्या होता है, 2 सीट इधर 2 सीट इधर, तो स्पेस थोड़ा अधिक मिल जाता है। 3 लाइट उधर है, 2 लाइट इधर है। हाँ, तो 3 सीट भी ना है, सीट के हिसाब से लाइट दिया गया। देखिए हम ये चीज़ नोटिस नहीं किया, अभी मम्मी नोटिस की है। यहाँ 2 लाइट है, 2 सीट है, उधर देखिए 3 लाइट है ना, 3 सीट है। नोटिस कर रही है मम्मी, हर चीज़ देख रही है बारीकी से। अब खाना वगैरह जो आएगा वो मम्मी से ट्राई करवाएंगे, फिर बताएगी कैसा है खाना इस अयोध्या वंदे भारत का। और कैमरा भी लगा हुआ है इसमें, लगेज रखने वाला ठीक है, जैसे बस में है ना वैसे है, बस वाला सिस्टम है ना। दूसरे ट्रेन में ऐसा नहीं रहता है। नहीं रहता है, दूसरे ट्रेन में नीचे में रहता है, सब सीट के अंदर घुसाता है, रहता है, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। ऐसा नहीं रहता है ना। और डिस्प्ले भी लगा हुआ है, डिस्प्ले पीछे वो देखिए, डिस्प्ले देखो ऊपर दिख रहा है ना लगा हुआ, ये देखो है ना। अगला स्टॉप है 128 किलोमीटर बाद। तो ट्रेन निकलते ही सबसे पहले क्या दिया गया मम्मी, पानी का बोतल 1 लीटर वाला दिया गया सभी पैसेंजर को। ये देखिए अब आ चुका है हम लोगों का शाम का स्नैक्स, मतलब शाम का नाश्ता। इसमें मिला है कप केक, एप्पल ड्रिंक्स, कचौरी है, कचौरी नहीं, पूरी है, पूरी नहीं है कचौरी है, दाल भरल है, देखिए। हाँ तो इसको कचौरी बोलते हैं। और ठीक है, गरम है, हाँ गरम है। ठीक लग रहा है। और क्या क्या मिला है इसके साथ, उसके साथ खाओ ना। केचप देखिए, ये टोमेटो केचप दिया गया है। ये बताओ मम्मी ये क्या है, हाथ पोंछने वाला। हाँ, वेट वाइप है, हाथ मुंह पोंछने वाला। मुरमुरा सेब, भूजा कह सकते हैं, मूढ़ी वाला जो भूजा होता है ना, वही चीज़ है। कॉफ़ी चाय के लिए ये गर्म पानी दिया गया है, तो मम्मी चाय कॉफ़ी कुछ नहीं पीती है, तो बोल रही है गर्म पानी ही पिएंगे। गर्म पानी पिएगी? हाँ गर्म पानी पिएंगे। कोई बात, लो पी लो अपना गर्म पानी। चलिए मम्मी को मिनी पेंट्री दिखाते हैं जहाँ से खाना पैसेंजर को दिया जाता है। इधर देखो मम्मी, इस साइड देखो, ये देख रही है, इधर घूमो ना, घूमो ना। ये है मिनी पेंट्री, हॉट केस है ये। इसमें गरम खाना गरम करने के लिए इसमें रखा जाता है। और वो फ्रीजर है, कोल्ड ड्रिंक्स के लिए पानी का बोतल उसमें रखा जाता है नीचे वाले में, ठीक है। और यहाँ देखो बॉयलर है, कॉफ़ी चाय के लिए जो गर्म पानी दिया जाता है इसी में से दिया जाता है, ठीक है। खाना वाना यहीं से लगता है और यात्री को दिया जाता है। समझ में आया? डर रही है? नहीं, ट्रेन स्पीड चल रहा है तो मम्मी डर रही है। एक और चीज़ दिखा दें, इधर आओ, इधर देखो क्या है, इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट। इमरजेंसी सिचुएशन में कोनो अगर इमरजेंसी हो जाता हो, एक दबा के अब बोले के है, लोको पायलट जिस गाड़ी चला रहे हैं ओकरा पास मैसेज चल जाता है कि कुछ इमरजेंसी हो गया, एक दबा के, ठीक है। अगर बिना मतलब दबे भी तो जुर्माना लग जाता। पेंट्री देख ली ना, पेंट्री ठीक है ना, मिनी पेंट्री, यहीं से खाना हर कोच में होगा ना। हाँ, हर कोच में। अयोध्या कैंट दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है अपने पहले पड़ाव, मतलब पहले हॉल्ट लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पे, जहां पे अपनी ये वंदे भारत जो है ये रुकती है 5 मिनट के लिए। पहुंचने का टाइम है इस रेलवे स्टेशन पे इस ट्रेन का शाम के 5:10। 5 मिनट बिफोर ही हम लोग की ट्रेन आई है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे इस ट्रेन को लगाया गया है। वैसे ही अपनी ये अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये टोटल डिस्टेंस कवर करती है वो 628 किलोमीटर, और 628 किलोमीटर की दूरी तय करने में इस ट्रेन को समय लगता है 8 घंटा 20 मिनट का। टोटल 4 जगह इस ट्रेन का हॉल्ट है, मतलब 4 जगह रुकती है। कानपुर रुकेगी ये, अभी तो लखनऊ चारबाग, कानपुर, खुर्जा, अलीगढ़, ये 4 हॉल्ट है इस ट्रेन का। उसके बाद ये ट्रेन हम लोग को पहुंचाएगी दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन पे। 5 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से।
वंदे भारत का वॉशरूम कैसा रहता है, चलिए मम्मी को दिखाते हैं। वैसे मम्मी को वॉशरूम यूज़ करना है तो उससे पहले थोड़ा दिखा देते हैं, समझा देते हैं। इधर है इंडियन स्टाइल लिखा है ऊपर, है ना। इधर है अंग्रेजी वाला वेस्टर्न स्टाइल। तो जैसे ही अंदर आएगी सामने में ये मिरर, ठीक है। ये वाटर डिस्पेंसर है, दबाएगी पानी आ जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा, कुछ ही देर में बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये है हाथ सुखाने वाला, हाथ नीचे डालो डालो ना, हाँ। जैसे हाथ गीला हो गया ना, हाथ फिर डालो अंदर, उधर डालो, हाँ। ऐसे से करके हाथ सुखा सकती है सिस्टम। ये है लिक्विड सोप, हाथ नीचे डालेगी तो ऑटोमेटिक जो है शैम्पू जो है हाथ धोने वाला वो निकल जाएगा। हाथ नीचे डालो, ऐसे करो, हाँ। आया? अच्छा थोड़ा, अच्छा गड़बड़ हो गया होगा, इस वजह से यहाँ पे दिया गया है। वॉशरूम यूज़ करने के बाद फ्लश दबाना, ग्रीन वाला बटन दबाओ, ग्रीन वाला, हाँ दबाओ, हाँ फ्लश हो जाएगा वो, ठीक है। गेट लगाने का सिस्टम देख लो इधर, समझ गई ना कैसे वॉशरूम यूज करना है। अब अकेले चली जाएगी ना? हाँ चल जाएगी, दिक्कत नहीं होगा ना? चलो ठीक है, अब चलो अपनी सीट पे। तो बोल जा रहे हैं उल्टी कर दिया बच्चा। इधर डस्टबिन है देखो अभी रात का खाना का तैयारी हो रहा है, इसमें ट्रे में खाना लगेगा। चलो अपने सीट पे, ये यही सीट है, हाँ बैठो। अब तो ट्रेन का सब कुछ देख लिए, अच्छा है सब चीज़। वॉशरूम भी देख ली, मिनी पेंट्री देख ली, जहाँ से खाना वाना दिया जाता है, ट्रेन में बैठ भी ली, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन पता है कुछ लोग क्या करता है, वॉशरूम जो यूज करता है ना, पानी फ्लश, हाँ फ्लश नहीं दबाता है। आएगा दबाने तब ना समझिएगा। तो भाई ये चीज़ अगर नहीं समझ में आता तो पूछे ना लोग से, लोग से पूछता भी तो नहीं है ना लोग। ये देखिए अभी हम लोग की जो ट्रेन है वंदे भारत, अमृत भारत को ओवरटेक कर चली गई है, अमृत भारत को ओवरटेक कर। तो आप लोग भी वॉशरूम वगैरह अगर यूज़ करते हैं तो फ्लश ज़रूर दबाएं, जिस तरह से हम मम्मी को समझाए हैं। तो आप भी अगर आप ट्रैवल करते हैं फैमिली के साथ, तो फैमिली मेम्बर जिनको नहीं पता है एक बार समझा दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर वो अकेले ट्रैवल करे या किसी और के साथ ट्रैवल करे तो वो दूसरे को समझा सके। 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग की अयोध्या कैंट आनंद विहार टर्मिनल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है अपने दूसरे हॉल्ट कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे अपनी इस ट्रेन को लगाया गया है वंदे भारत को। वैसे अपनी जो ये वंदे भारत है ना अयोध्या कैंट वाली, ये 20 कोच वाली वंदे भारत है, जिसमें 18 सीसी कोच है और 2 एग्जीक्यूटिव क्लास का कोच है। अगर मैं फेयर की बात करूं तो अगर आप सीसी कोच में ट्रैवल करते हैं अयोध्या कैंट से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन के बीच में, उसका फेयर आपको पड़ेगा 1600 रुपया विथ फूड। वही अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल करते हैं इन टू उसका फेयर आपको पड़ेगा 2930 रुपया, जिसमें आपको शाम का स्नैक्स और रात का डिनर इंक्लूड है। अगर आप कानपुर तक आते हैं तो कानपुर तक डिनर नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ डिवोट कर जाते हैं तो कानपुर के आगे जाइएगा तब आपको डिनर मिलेगा। कानपुर तक आपको स्नैक्स की सुविधा इस ट्रेन में मिलेगी। अब यहाँ से आगे तक जो दिल्ली तक जा रहे हैं उनको रात का डिनर भी मिलेगा। 10 मिनट बिफोर ही हम लोग की ट्रेन यहाँ आ गई है। 6:35 इस ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का टाइम है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। 6:25 में हम लोग की ट्रेन पहुँची है कानपुर सेंट्रल में। ये देखिए कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से डिनर बोर्ड किया जा रहा है अपनी ट्रेन में और यहाँ से डिनर चढ़ाया जाएगा, उसके बाद आगे यात्री को दिया जाएगा। कानपुर से जो डिनर चढ़ा है उसे हॉट केस में रखा जा रहा है। वही 8 बजे के बाद शायद 8 साढ़े 8 बजे डिनर सर्व किया जाएगा पैसेंजर को। हम लोग की ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से और देखिए सामने में खड़ी है बरौनी ग्वालियर मेल। जस्ट थोड़ी देर पहले आई है ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। अयोध्या कैंट वाली वंदे भारत में डिनर में देखिए क्या क्या आपको मिलेगा। इसमें तो पनीर का डिश है, इसको अनबॉक्स करते हैं अभी। इसमें दाल है, चावल है और ये जो दिया गया है दही,
ये आनंदा का दही है 2 ग्राम प्रोटीन वाला, नया पैक है। और साथ ही सूखी सब्जी है, अचार है, इसमें पराठा होगा। और ये जो दिया गया है इसमें है कटलरी, मतलब चम्मच है। 3 तरह का चम्मच दिया गया। दिखाओ तो माँ कौन कौन सा है। ये देखिए 3 तरह का चम्मच दिया गया है। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। पहली बार हम देखें वंदे भारत में इस तरह का चम्मच। और ऐसा नहीं, क्वालिटी स्टील वाला देता था। स्टील वाला ट्रेन में नहीं मिलता था, लकड़ी का मिलता था। ये पता नहीं कुछ और ही मटेरियल का, लेकिन है मजबूत है काफ़ी। वैसे मम्मी अनबॉक्स कर ली है पनीर का सब्जी वगैरह, तो देखते हैं। ये देखिए पनीर का सब्जी है, गरम है माँ, देखो तो। दाल है, ये जीरा राइस है। जीरा राइस देखिए, देखने में तो सही लग रहा है, दाल भी देखने में सही लग रहा है। खा के देखो तो पनीर माँ कैसा लग रहा है, खा के देखो, चेक करो। ठीक है, बढ़िया है। पनीर अच्छा बटर है। मसाला है, ठीक है। अच्छा है। सूखा सब्जी देखो तो, खोलो तो किस चीज़ का है। इधर दिखाओ, ये आलू मटर, इधर करो, इधर पास। आलू मटर बीन्स का है, सूखी सब्जी है। तो चलिए करते हैं डिनर। आपने देख ही लिया क्या क्या मिला है, सही लग रहा है, देख के तो सही लग रहा है। फाइनल टेस्ट करते हैं, उसके बाद रिव्यू देंगे। इसमें पराठा होगा, देखो तो, आराम से खोलो, आराम से। हाँ 2 पराठा है ना, 2 पराठा है, गर्मा गर्म। डिनर के बाद देखिए दिया गया है ये अमूल का, अमूल लाइट आइसक्रीम। मम्मी तो खाएगी नहीं, तो मम्मी का हिस्सा हम ही खाएंगे। क्या मम्मी? तुम ही खा लेना। तुम तो खाएगी नहीं। नहीं खाएंगे, सर्दी खांसी है इसलिए। चलिए ठीक है जी। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन पे। और ट्रेन जो है हम लोग यहाँ पहुंचाई है अपने समय से 20 मिनट बिफोर। इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल गया होगा कि भाई साहब अपनी अयोध्या कैंट आनंद विहार टर्मिनल वंदे भारत कितनी पंक्चुअल है। 20 मिनट बिफोर पहुँची है। 11:40 है इस ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का टाइम। रात के 11:20 में हम लोग पहुँचे हैं। रही बात खाने की, तो बहुत दिन बाद ट्रेन में इस तरह का खाना खाया, मतलब काफ़ी बढ़िया खाना था। चाहे दाल हो या पनीर की सब्जी हो, चाहे सूखी सब्जी हो, राइस हो, हर एक चीज़ मतलब बढ़िया था। मम्मी खाना कैसा लगा? अच्छा था। खाना बढ़िया था ना? हाँ। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं बाहर। मम्मी का वंदे भारत का सफ़र यहीं पे समाप्त हुआ इस ट्रेन का। अब बात है एग्जीक्यूटिव क्लास का। तो एग्जीक्यूटिव क्लास में भी मम्मी बहुत जल्द सफ़र करेगी, करवाएंगे, बहुत जल्द करवाएंगे। अब देखते हैं अब कब प्लान बनता है, क्योंकि प्लानिंग करके करते हैं तो वो चीज़ होता नहीं है। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे लास्ट करते हैं। आई होप आपको ये जर्नी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली जर्नी में, तब तक के लिए दिस इज़ VS मोनू साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन। जय श्री राम।